वो है मोदी सरकार। जो प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं और कनाडा में G7 की बैठक है और ये बात आई थी कि G7 में भारत को नहीं बुलाया गया है। ये बात सही है, G7 में लगातार 6 साल से भारत जा रहा था। G7 का मेंबर भारत नहीं है, वो आमंत्रित सदस्यों में आता है, लेकिन आमंत्रित सदस्यों में हमसे जो छोटा देश है यूक्रेन, हमसे जो छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया, उन सबको पहले ही मई महीने में ही न्योता कनाडा ने दे दिया और यहाँ कनाडा ने भारत को न्योता नहीं दिया था, लेकिन बड़ा बवाल मचा। कई सारे जो दरबारी मीडिया है उन्होंने इसको इस तरह से घुमा कर लिखा कि मोदी जी नहीं जाएंगे, न्योता आएगा तब भी नहीं जाएंगे। लेकिन 6 जून को जो आपको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया फोन पर और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही प्रफुल्लता से इसे स्वीकार किया कि वो जाएंगे। और 15 से 17 जून कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में जो ये G7 की बैठक होने जा रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। इतना बड़ा देश और सबसे आखिर में न्योता एक चलताऊ अंदाज में दिया गया है, लेकिन इतना बड़ा देश ने तुरंत स्वीकार किया उसके प्राइम मिनिस्टर ने। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो हो सकता है कि कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते बिगड़े हैं जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान को लेकर, और जिस तरह से खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत को घसीटा गया और भारत ने इसके लिए मना किया, मैं अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो कनाडा के साथ हो सकता है रिश्ते को सुधारने की शुरुआत हो। मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए वहां असहज स्थिति भी बनने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप जो आज भी 12वीं बार बोले हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते कराए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप वहां यदि मोदी की मौजूदगी में मंच से ये बात कहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद असहज करने वाली स्थिति होगी। और ये ऐसा होता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता होगी, विदेश मंत्री जयशंकर की बड़ी विफलता होगी। इसलिए देखना यह है कि उस सिचुएशन को कैसे हमारा विदेश मंत्रालय हैंडल करता है, ट्रंप के जुबान पर कैसे कंट्रोल करता है। और यदि ट्रंप ने मंच से कह दिया और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया तो यही माना जाएगा कि ट्रंप ने ही ये समझौते करवाए हैं। अब तक तो यही लग रहा है और इसलिए जो सेना जीत रही थी भारत की विदेश नीति में, उसको उस सेना को हाथ बांध दिए गए हैं। और सेना में ये बात बेचैनी आपको भारत के वायुसेना प्रमुख के बयान से और हमारे CDS के बयान से बार बार झलक रहा होगा। तो कनाडा में मोदी जी की सफलता इसमें है, मोदी सरकार की पूरी विदेश नीति की, कि ट्रंप जुबान पे ताला लगाए रखें और मंच से कुछ ना बोलें और एक सहज वातावरण में ये बैठक हो जाए। कनाडा का साथ अगर भारत का रिश्ता सुधरता है तो मोदी सरकार की ये सफलता होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये सफलता होगी। और यदि रिश्ते तब भी तल्ख होंगे तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ तुष्टिकरण के लिए भारत को कह दिया गया, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था, यहाँ से बातचीत हो रही थी, अन्य भी प्रेशर होंगे। लेकिन वहां कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मीडिया लगातार इस पर पूछ रही है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों बुलाया है, और इस पर उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने जवाब दिया है, उसमें कहा कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। यानी पहले ही बयान में उन्होंने, मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में जो बयान दिया था कि भारत देश की 4थी इकोनॉमी बनी है, उसको उन्होंने काट दिया है अपने ट्वीट और अपने मीडिया में दिए बयान से। और उन्होंने कहा कि भारत के पास एक सप्लाई चेन है, बड़ी जनसंख्या है, तो भारत को सिर्फ उपभोग की दृष्टि से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से प्रेजेंट किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मोदी सरकार, अगर मोदी जी जा रहे हैं और कनाडा के साथ रिश्ते सुधरते हैं और ट्रंप के जुबान पे अगर चुप्पी लगती है तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत रूप से बड़ी सफलता मानी जाएगी।